नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की क्लास में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, वो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये क्लास हमारे आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस और सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। उसके बाद मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों की कितनी संख्या है? 639। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। दोस्तों, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और दोस्तों, मानव रक्त जो है वो मानव के शरीर भार का लगभग 7% पाया जाता है। मानव शरीर का लगभग 7% पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है हिमैटिन। दोस्तों, इसका आंसर हिमैटिन होगा। उसके बाद आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? आरबीसी की संख्या ज्ञात करने का यंत्र है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। उसके बाद आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसीलिए इसे आरबीसी का रक्त कब्रगाह कहा जाता है, यकृत और प्लीहा को। उसके बाद अगला है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन दोस्तों फाइब्रोनोजन है। और अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के होगा। विटामिन के होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? दोस्तों, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में की थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह ओ है और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया? आर एच फैक्टर का पता लगाया था कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर ने। दोस्तों, आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। इन्होंने रीसस बंदर पर अपने प्रयोग किए थे। रीसस बंदर पर अपने प्रयोग किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। दोस्तों, ये उन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चन है जो हम पढ़ा चुके हैं, उनसे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं पिछली क्लासों में क्वेश्चन जो पढ़ाए हमने वही क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद हमारा, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। दोस्तों, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 4 घंटे। आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 4 घंटे। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। उसके बाद अगला है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनामेल है। दांतों का इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। उसके बाद पित्तरस। दोस्तों, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्तरस का पीएच मान 7.7 होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी दोस्तों यकृत या लीवर है। यकृत या लीवर है। उसका यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम। दोस्तों, यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। पित्त रस का श्रावण कहाँ से होता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पित्त रस का श्रावण कहाँ से होता है? इसमें ऑप्शन में पित्ताशय दे दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पित्ताशय ही आंसर लगा देते हैं। तो इसमें पित्त रस का श्रावण यकृत से होता है। बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नाशय है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंसुलिन इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है? दोस्तों, इंसुलिन का श्रावण लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन का श्रावण बीटा कोशिका से होता है। और अल्फा कोशिका से
ग्लूटान का निर्माण होता है। उसके बाद इंसुलिन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। और इंसुलिन के अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। दोस्तों, अल्प श्रावण से मधुमेह रोग होता है और अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद अगला है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। दोस्तों, RH फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर एंड वीनर ने की। उसके बाद रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? दोस्तों, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। और मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है और ये 4 कोष्ठीय होता है। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। उसके बाद भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। सामान्य अवस्था में 72 बार और भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। दोस्तों, mm सिस्टोलिक है और Hg डायस्टोलिक है। तो यहाँ पर 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर होता है रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम। और वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। दोस्तों, वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। और वृक्क का यानी दोस्तों किडनी का वजन 140 ग्राम है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन और इसका वजन 140 ग्राम होता है। दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है? दोस्तों, मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है? वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। दोस्तों, वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन। दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के है। तो और विटामिन के का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो दोस्तों, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। उसके बाद मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 639। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है किसको? स्प्लीन या यकृत को कहा जाता है। दोस्तों, यकृत या स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हिमाटीन होता है। और आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। दोस्तों, आरबीसी का कब्रगाह अभी हम आपको बता चुके हैं, यकृत या स्प्लीन को कहा जाता है यानी प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। और रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में की थी। सर्वदाता रक्त समूह है ओ और सर्वग्राही है AB। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर एंड वीनर ने 1940 में। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। और आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन आमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनामेल होता है। पित्तरस का पीएच मान 7.7 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नाशय होती है। यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है दोस्तों। और पित्तरस का श्रावण भी यकृत से होता है। और मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि हम आपको बता चुके हैं आग्नाशय। और इंसुलिन का श्रावण होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका से। और इंसुलिन के अल्प श्रावण से डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन के अति श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 ईस्वी में। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है दोस्तों मनुष्य का हृदय। और इसका वजन होता है 300 ग्राम। सामान्य मनुष्य में
मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और भ्रूण अवस्था में 150 बार। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। उसके बाद वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन और वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है। उसके बाद मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन विटामिन के होता है। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। तो एक बार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। उसके बाद कल हम अपनी क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में, कोशिका सेल के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।